केरोसिन या डीजल की संभावना भी ना के बराबर था, बहुत कम मिल पाता था। अन्य संसाधन भी नहीं थे, क्योंकि इनके लिए कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है। कोई केरोसिन जमीन के नीचे से तो निकलेगा नहीं, यहां पे तो जमीन के नीचे से तो निकलेगा नहीं। इन सभी उस समय के भाव के अनुरूप विद्यालय ऐसा बनाया जाए जो ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे सके। धीरे धीरे करके गोरखपुर में उस समय के आचार्यों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, एक सुदृढ़ नींव खड़ी की और विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रूप में अपनी एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ा। लेकिन किसी एक क्षेत्र को जिसमें आपकी विशेषज्ञता आगे बढ़ सकती हो, विश्व को एक पहचान दिला सकती हो, उस क्षेत्र को चिन्हित करना, उसका कार्य करना जो आपको एक नई पहचान दिला सके। कहीं भी इसके अंदर कोई ऐसा कार्य हो तो लोग याद करें कि हाँ, उसके लिए याद करें कि हाँ, विश्वविद्यालय के पास ये विशिष्टता। आज भी हम देखते हैं अलग अलग संस्थान अपनी एक विशिष्टता को लेकर के अपने को बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, और विश्वविद्यालय अगले 25 वर्ष की अपनी कार्य योजना को बनाते समय सरकार की इस भाव को तो रखना है, लेकिन विशेषता हमारी किस फील्ड में है, उस फील्ड की उस विशेषज्ञता के लिए अपने नए प्रयास को आना होगा। याद रखना, जीवन में ढेर सारे अवसर मिलेंगे आप पढ़ने के। हर दिन आपके लिए एक अवसर होता है, लेकिन उस अवसर को हम अपने अपने संस्थान के अनुरूप कैसे मोड़ सकें, वह एक कार्य योजना तैयार करना और उसको समय रहते निर्णय ले लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप याद करिए 75 वर्ष पहले की स्थिति, एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 45-50 करोड़ लाख की मांग हो रही थी कि इतना पैसा होगा तब विश्वविद्यालय बन जाएगा। और अभी ऑडिटोरियम और यहां के सेंट्रल लाइब्रेरी के भवन के बारे में चर्चा कर रहा था, तो मुझे बताया गया कि इन दोनों प्रोजेक्ट है लगभग 45 से 50 करोड़ का है। यानी केवल एक ब्लॉक जिसको आ सकते हैं, एक ब्लॉक के लिए इतना पैसा लग। समस्या पैसे की नहीं आज के दिन पे, समस्या समय पे कार्य योजना प्रस्तुत करने का है, तरीके से इसको आगे बढ़ाने का है। मैंने अभी कार्यदायिता से पूछा, मैंने कहा ऑडिटोरियम यहां पे बन रहा है तो कितने दिन में आप बना के तैयार करेंगे? उन्होंने कहा कि अभी टेंडर की हमारी प्रक्रिया पूरी होने और इसको, मैंने कहा भी शॉर्ट टर्म टेंडर के बाद इसको आगे कैसे आप कर सकते हैं? उन्होंने 24 महीने का बात कही। मैंने कहा भी 24 महीने बहुत लंबा होता है, आप इसको 18 महीने में बना करके तैयार करिए, 18 महीने में, और ऐसा ऑडिटोरियम बनाइए कि विश्वविद्यालय के लिए उपयोगी तो हो, उसमें कॉन्फ्रेंस रूम भी दीजिए, विश्व से संबंधित तमाम अन्य गतिविधियों को वहां पर क्रियान्वित किया जा सके, इसके अच्छे ढंग से उसको तैयार करने की व्यवस्था करिए। और फिर बगल में एक लाइब्रेरी बनाइए विश्वविद्यालय की, जो विश्वविद्यालय की पहचान बन सके। ये समय है जब विश्वविद्यालय उन पुरातन ग्रंथों लेकर के एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो आज लुप्त प्राय हो रहे हैं। मुझे याद है 1940 में गोरखनाथ मंदिर से एक प्रकाता प्राच्य दर्शन पर आधारित था, उसकी एक प्रति बची थी। वह गोरखपीठ से जुड़े हुए एक बहुत प्रखर साधक थे, योगी शांतिनाथ जी, योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के वे शिष्य थे। कोलकाता विश्वविद्यालय में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। विश्वविद्यालय की सेवा को छोड़ करके योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के सानिध्य में आकर के, गोरखपीठ में आकर के उन्होंने साधना के क्षेत्र में अपना
आगे के जीवन को आगे बढ़ाया। उन्होंने भारतीय दर्शन को लेकर के अपने